अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मज़ाबर का वाक़या है, यानी कि जो दरगाह पर बैठते हैं बाबा बनकर, उन्हें मज़ाबर कहा जाता है। तो एक दिन उनके मुरीद ने उन्हें दावत पर बुलाया और कहा कि आपकी हमने घर पर दावत रखी है। तो वो जब उनके घर पर तशरीफ़ लाए दावत के लिए, तो उनके 2-3 शागिर्द भी उनके साथ में थे और एक उनके मुरीद ने उन्हें दावत दी थी। तो वहाँ जब वो घर पर बैठे, महफिल जुड़ी, तो बाबा करने लगे हश हश हश। कि उनके मुरीदों ने उनसे पूछा कि बाबा आपने ये क्या किया? कि फ़लाँ दरगाह पे जहाँ मैं मज़ाबर हूँ वहाँ पे एक कुत्ता घुस रहा था, तो मैंने उसे यहाँ से बैठे बैठे भगा दिया। तो ये देखकर उन लोगों ने कहा कि बाबा आप तो बड़े अंतर्यामी हैं, आपने यहीं बैठे बैठे क्या कुत्ता भगा दिया? कि हाँ। तो उनकी बीवी जो थी, उनके मुरीद की बीवी जो थी, वो थोड़ी इल्म वाली थी। उन्होंने अंडा बिरयानी बनाई थी, तो सबको अंडा उन्होंने ऊपर रख कर दिया बिरयानी के, और बाबा को जो था अंडा धुपका दिया नीचे बिरयानी के। तो जब बिरयानी पेश करी गई तो तमाम जो उनके शागिर्द मुरीद थे उन्हें उन्हें ऊपर ही अंडा था। तो बाबा ये देखकर गज़बनाक हुए कि मुझे अंडा नहीं दिया और क्या कि मैं मेरे शागिर्दों को दे दिया, कि ये तो मेरी बेइज्जती है। तो उनका जो शौहर था, यानी कि जो बाबा का मुरीद था, और जो उनकी मुरीद की वाइफ थी, वो अपनी क्या कहते हैं वाइफ पर गुस्सा होने लगा कि ये हरकत तुमने क्यों की। तो उनकी बीवी ने कहा कि बाबा तो बड़े इल्म गैब वाले हैं, तो बाबा से जो चावलों के बीच में अंडा छुपा हुआ है वो नहीं देखा गया, जबकि बाबा ने तो यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर किलोमीटर कोसों दूर दरगाह है, वहाँ कुत्ता घुस रहा था उसे भगा दिया। तो यहाँ पे ये कहना था कि अक्सर जो ये बाबा होते हैं ज़्यादातर नौटंकीबाज ज़्यादा होते हैं, चंद पैसों के लिए सब नौटंकियाँ करते हैं, जबकि उनके पास कुछ भी इल्म नहीं होता है। अक्सरियत इनकी खाली सिर्फ लोगों को गुमराह करने की और पैसा कमाने की होती है। चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और जाहिलियत। और अक्सर देखा गया है कि जितने भी ये मज़ाबर बाबा होते हैं एक वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ते। लोगों को इन लोगों से बचना चाहिए। वो कुछ नहीं आपको शिफा दे रहे, जबकि उनके हाथ में कुछ ताकत है ही नहीं ऐसी। वो तो खुद अल्लाह के मोहताज हैं। अगर कोई बीमारी उन्हें लग जाए, मुसीबत लग जाए, तो कौन है उनकी मदद करे? जबकि लोगों को देखना चाहिए, अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो वो किसके पास जाते हैं? तो उनकी मुसीबत परेशानियों को भी तो अल्लाह ही दूर करता है।